गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत में धातु रूप का अध्ययन करेंगे। तो धातु रूप क्या होती है, सबसे पहले हमको ये जानना है। संस्कृत में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, कोई भी जो क्रिया संस्कृत में या हिंदी में जो भी क्रिया होती है, जैसे पढ़ना, खेलना, बोलना, हंसना, लिखना, देखना, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं का जो रूप हो, उस क्रियाओं को हम धातु कहते हैं। जैसे पठ धातु, बद धातु, लिख धातु, भू धातु। तो ये जितनी भी क्रिया होती है, जितनी भी जो भी हम कार्य करते हैं, देखने का, बोलने का, पढ़ने का, हंसने का, गाने का, नाचने का, जो भी कार्य करते हैं, वो सभी क्रिया होती है और उन क्रियाओं को हम धातु के रूप में जानते हैं। तो संस्कृत में धातु का रूप जो है वो अलग चलता है और जो है शब्द का रूप अलग चलता है। शब्द माने क्या होता है, जैसे राम हो गया, लता हो गया, साधु हो गया, नदी हो गया, फल हो गया। तो उसमें स्त्रीलिंग भी आते हैं, पुल्लिंग भी आते हैं और नपुंसकलिंग। जैसे पुल्लिंग में आपका हो गया कि जैसे राम हो गया, बालक हो गया। उसी तरह से स्त्रीलिंग में आपका आ जाएगा, रमा का रूप आता है और बालिका का रूप आता है। फिर आप नपुंसकलिंग में देखेंगे फल का रूप आता है। तो इस प्रकार जो है स्त्री वो शब्द रूप होता है। तो शब्द रूप का हम लोग अध्ययन बाद में करेंगे। सबसे पहले हम जो है धातु रूप का अध्ययन करते हैं। कुछ धातु यहाँ पे लिखे गए हैं, गम, भू, पठ, अच। इसके अलावा भी बहुत सी धातुएं होती हैं, लेकिन हमें जो है अभी जो आपके अभी सिलेबस में दिया हुआ है, गम, भू, पठ, अस और पश्य, इन धातुओं का आपको अध्ययन करना है। आपके सिलेबस में 5 लकार दिए हुए हैं। सबसे पहला आज हम लोग अध्ययन करेंगे जिसका नाम है लट लकार। लट लकार अर्थात प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो इस समय परिस्थिति इस समय चल रही है। जैसे मोहन पढ़ता है, राधिका पढ़ती है, राधिका खेलती है। तो उस तरह से हम लोग जब प्रेजेंट में रहते हैं तो उसको हम कहते हैं कि लट लकार। तो आपको लकार याद रखना पड़ेगा। लट लकार क्या होता है, संस्कृत में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल नहीं चलता। लट लकार आपका जो है लंग लकार, आपका लृट लकार, लोट लकार, विधिलिंग। तो इस प्रकार से लकार के नाम दिए जाते हैं। वो आपको समझने में सहजता हो इसलिए हमने यहाँ पे वर्तमान काल लिख दिया है, लेकिन आपको इसका यूज टू होना पड़ेगा कि लट लकार यानी वर्तमान काल। लट लकार का रूप क्या होता है आपको याद होना चाहिए कि पठति पठता पठन्ति, पठसी पठथ पठत, पठान पठावह पठामह। यहाँ पे गम धातु का हमने रूप लिखा हुआ है। तो आइए हम सबसे पहले इसकी रीडिंग करते हैं। तो रीडिंग कैसे करेंगे, यह एक वचन, यह द्विवचनम और यह आपका क्या हो गया बहुवचनम। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचन, बहुवचनम। ये आपका पुरुष होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो जो प्रथम पुरुष होता है, जो फर्स्ट होता है, पहला वाला, इसमें हम क्या लिखते हैं, सह, सा। इसमें क्या है, अहम और त्वम को छोड़ करके, अहम और त्वम को छोड़ करके बाकी जितने भी शब्द होते हैं उन शब्दों के साथ इन धातुओं को जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए सह या सा है, जैसे मान लीजिए गच्छति माने होता है कि जाता है। तो जाता है, जाती है, जाति के लिए अलग से संस्कृत में धातु रूप नहीं चलता। बस आपको यही पढ़ना है कि सह गच्छति और सा गच्छति, दोनों होगा। दोनों का आपको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप सह को देख करके ये जानेंगे कि ये पुल्लिंग है और यह आपका स्त्रीलिंग है। इससे आप जानेंगे कि वह जाता है लिखेंगे और वह जाती है लिखेंगे। तो इसके लिए अलग से गच्छति का गच्छता नहीं होगा, गच्छति का गच्छति ही होगा। हम केवल ये जो शब्द है इस शब्द के माध्यम से आइडेंटिफाई करते हैं कि यह स्त्रीलिंग है और क्या ये शब्द पुल्लिंग है। तो मैं, हम दोनों, हम सब, तुम दोनों, तुम सब, इन 6 को छोड़ करके बाकी जितना भी आता है, वो सब प्रथम पुरुष में अंदर शामिल होते। इसीलिए एक आसान सा समझने के लिए एक आसान सा बनाया गया है कि आसानी से आप सब समझ में। मैं उत्तम, हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ कहता है कि मैं उत्तम। तो मैं जो होगा इसमें आएगा, मैं
उत्तम। तो मैं में क्या होता है, मैं, हम दोनों, यहाँ हम दोनों हो जाएंगे, हम दोनों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम सब। ठीक है, तो ये आपका उत्तम पुरुष में क्या हो जाए, मैं उत्तम। और हर व्यक्ति की आदत है तो दूसरे को नीचा दिखाने की। मैं उत्तम, तुम मध्यम, तुम क्या हो, मध्यम श्रेणी के हो। तो ये सिर्फ याद, ध्यान दीजिएगा, इसको कभी जीवन में उतारने का प्रयास मत करिएगा, ये केवल समझाने के लिए है, केवल आप समझने के लिए इसको देखिए। मैं उत्तम, तुम मध्यम, तो तुम यानी प्रथम पुरुष में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम, जो है यहाँ तुम आ जाएगा, तुम दोनों आ जाएगा, तुम दोनों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम सब। एक वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और प्रथम पुरुष में सह सा जो भी होगा, सा का रूप चलेगा तो अलग, जैसे सह का मान लीजिए हमको रूप चलाना है, सह का क्या होगा, सह तौ, सहतौ ते। अगर स्त्रीलिंग का हमको रूप चलाना है सा का, तो क्या हम करेंगे, सा ते ता। ये दोनों जो चल रहा है, ये दोनों कहाँ जाएंगे, ये प्रथम पुरुष में, इसको हम जोड़ करके लिखेंगे। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि प्रथम पुरुष में स और सा आता है, स सा एतत, ये सभी शब्द जो भी रूप चलेंगे, ये सब जैसे राम का हो गया, बालक का हो गया, ये सब इसी में आएंगे प्रथम पुरुष में। केवल तुम का रूप त्वम क्या आएगा, त्वम, युआम और यूयम, यह आपका मध्यम आएगा, मध्यम पुरुष में आएगा। और यह आपका अहम, आवाम, और यह वयम जो है, यह आपका उत्तम पुरुष में आएगा। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, उत्तम पुरुष में इसका जोड़ा जाएगा। तो इससे अगर आपको ये चार्ट याद है, अगर आपको ये चार्ट अच्छे से कंठस्थ है, तो आपको अनुवाद करने में बड़ी ही सहजता होगी, किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। आप इजीली जो है जोड़ सकते हैं कि अगर आपको लिखना है वह जाता है, पुल्लिंग है, वह जाता है, तो सह लिखेंगे, सह गच्छति। अगर लिखना है वह जाती है, तो क्या लिखेंगे, सा गच्छति। अगर लिखना है कि वे दोनों जाते हैं, वे दोनों यानी दो लोग हैं, तो सह के जाते हैं तो पुल्लिंग है, तो उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, तौ। तौ माने वे दोनों, जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग में वे दोनों, तौ। तो उसके बाद द्विवचन है, इसलिए हम द्विवचन का रूप लेंगे, तौ गच्छतः। अगर हमको स्त्रीलिंग में वे दोनों जाती हैं, तो हमको क्या करना होगा, सा ते लेना होगा, ते माने द्विवचन, तो द्विवचन में क्या लिखेंगे, ते यानी वे दोनों, और यहाँ पे गच्छतः। तो क्रिया तो एक ही रहेगी, लेकिन ये शब्द जो है आपका परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपका आ जाएगा कि वे सब जाते हैं, वे सब तो एक जैसा है, लेकिन जाते हैं से पता चलता है कि यह शब्द पुल्लिंग का है, वे जाते हैं, तो वे का क्या हो जाएगा, सह तौ ते यानी ते। ये जो शब्द है ते, ते और जाते हैं यानी बहुवचन है, तो यहाँ पे गच्छन्ति हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर स्त्रीलिंग में वे जाती हैं, तो क्या होगा, वे का सा, ये सा ते ताह, ताह का क्या अर्थ हो जाएगा, ताह माने वे सब, तो ताह गच्छन्ति। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये चार्ट आपको याद होना चाहिए कि इसके साथ आप सह या सा लगाएंगे, इस शब्द के द्विवचन के साथ आप ये दोनों लगाएंगे, एक वचन के साथ आपको इसका प्रयोग करना है, और बहुवचन के साथ आपको इसका प्रयोग करना है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। और नेक्स्ट मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आता है, मध्यम पुरुष का जो रूप होता है वह होता है गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ। अब क्या होगा, गच्छसि सबका अर्थ होता है जाता है, दोनों जाता है, जाते हैं, और बहुत से लोग तो जाते हैं, दो सबका अर्थ सिर्फ यही होता है।
लेकिन आपको रूप के अकॉर्डिंग, मतलब अगर आप एक वचन है तो आप ये वाला शब्द क्रिया उठाएंगे, अगर दो लोग हैं तो ये वाली क्रिया उठाएंगे, अगर बहुत से लोग हैं तो यह वाला शब्द आप चयन करेंगे। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि त्वम के साथ हमेशा गच्छसि ही आएगा। अगर गच्छसि है तो आपको वहां पे क्या फिल करना है, त्वम फिल करना है। अगर त्वम दिया है तो आपको क्या फिल करना है, गच्छसि ही फिल करना है, उसके अलावा आप कोई और पुट नहीं कर सकते। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, तुम दोनों है तो युवाम, युवाम के साथ गच्छथः, तुम दोनों जाते हो तो युवाम गच्छथः, अगर तुम सब जाते हो तो यूयम गच्छथ। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसी तरह से मैं, उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं का रूप क्या होता है, अहम। अहम जो शब्द, मैं जो शब्द है यह सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द रूप में आता है, धातु रूप में नहीं आता। तो मैं सर्वनाम शब्द का रूप इस धातु के साथ कैसे जोड़ेंगे, अहम आवाम वयम। जैसे त्वम का है त्वम युवाम यूयम, उसी तरह से अहम आवाम वयम। तो हम के साथ हम क्या करेंगे, अहम के साथ जो है हमेशा अहम के साथ गच्छामि, यानी जब आप कहेंगे मैं जाता हूं तो लिखेंगे अहम गच्छामि। अगर लिखना है मैं पढ़ता हूं, अहम पठामि। मैं बोलता हूं, अहम वदामि। मैं देखता हूं, अहम पश्यामि। इस प्रकार आप रूप जो है वर्तमान काल में चलाएंगे। अगला देखिए गच्छावह, तो ये गच्छावह क्या है, द्विवचन में आता है। तो गच्छावह का अर्थ हो गया दो लोग हैं, तो यानी हम दोनों, दो लोग हैं तो हम दोनों। तो अहम आवाम, आवाम गच्छावह, हम दोनों जाते हैं। आवाम वदावह, हम दोनों बोलते हैं। हम दोनों हंसते हैं, आवाम हंसावह, आवाम पठावह। इसी तरह से आप रूप जोड़ जोड़ करके बनाते जाएंगे जैसा आपको आपका सेंटेंस होगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि गच्छामि के साथ केवल 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 अहम आता है, उसके साथ आवाम नहीं आ सकता, वयम नहीं आ सकता, त्वम नहीं आ सकता, सहता कुछ नहीं आ सकता। इस बात को ध्यान दीजिए। गच्छामि के साथ केवल अहम आता है, गच्छावह के साथ ये दोनों चार्ट एकदम रटना है आपको, ये दोनों इसमें चेंज होता है पहली वाली लाइन में प्रथम पुरुष में, लेकिन इन दोनों में एकदम फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। अहम के साथ गच्छामि, आवाम के साथ गच्छावह, और वयम के साथ जो क्या होता है, वयम के साथ गच्छामः। तो इस प्रकार जो है यह लट लकार का वर्तमान काल का रूप है। हम इसको एक बार पूरा फिर से अध्ययन पढ़ेंगे। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। इस प्रकार जो है इसका रूप चलता है। अगर आपको इसी को पठ में करना, भू में करना है तो आप भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवथः भवत, भवामि भवावः भवामः। इसी प्रकार आप आगे जोड़ते चले जाएंगे। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठत, पठामि पठावः पठामा। इसी प्रकार ढेर सारा रूप जो है आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, वहां से देख करके आप अध्ययन करेंगे। अब अगर आप ये सोचिए कि ये तो चार्ट हमने लर्न कर लिया, हमको ये भी पता चल गया किसके साथ हम कौन सा किस धातु रूप के साथ कौन सा शब्द रूप फिट करते हैं, ये भी हमको समझ में आ गया। अब हमको ये देखना है कि हम अनुवाद कैसे करें। अगर हमको अनुवाद करना है तो हमको अनुवाद किस प्रकार जो है वह किया जाएगा, तो इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले वाले में हमने बताया पहला जो एक वचन वाला है उसमें परिवर्तन होता रहता है, उसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो जैसे मान लीजिए हमें कहना है कि मैं, अगर हमको बोलना है कि मैं पढ़ता हूँ, तो मैं सबसे पहले मैं की संस्कृत हमको ढूंढनी है कि मैं की संस्कृत क्या होती है, मैं की संस्कृत होती है अहम। ठीक है, अब हमको सोचना है कि अहम के साथ हम कौन सी क्रिया चूज करें। अहम के साथ इतनी सारी क्रियाएं हमारे पास है, सब वर्तमान काल की क्रियाएं हैं, तो हमको इसके साथ किस क्रिया का चयन करना है। तो इसके लिए हम सोचेंगे कौन सी क्रिया हम इसमें लगाएं। तो हम ये जानते हैं कि इसमें केवल हम तुम तो इस वाले में नहीं आता, तो पहला गया। इन दोनों में हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अहम के साथ लगता है। तो अगर हमको याद होगा कि मध्यम पुरुष के साथ तुम मध्यम, दूसरा जो होता है वो हमेशा मध्यम होता है, तो इसलिए ये दूसरा वाला भी गया। अभी आ गया तीसरा वाले की बात कि हमको तीसरी वाली लाइन से ढूंढना है इन तीनों में से कौन सा हम धातु रूप का चयन करें। तो उसके लिए भी हमको सोचना पड़ेगा कि यह जो है एक वचन है,
ध्यान दीजिएगा, यह एक वचन है, ये आपका द्विवचन है और ये आपका बहुवचन है। तो मैं शब्द क्या होता है, मैं हमेशा अकेले होगा, तो अहम हमेशा एक वचन, तो इसलिए अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी हमेशा एक वचन की लगेगी। अगर कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। अगर कर्ता जो है आपका मध्यम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की लगेगी। अगर आपका कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की लगेगी। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। तो अहम के साथ हम क्या लगाएंगे, गच्छामि, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर पूछा जाए कि तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों जाते हो, तो इसका क्या संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाएंगे, तो हमें सबसे पहले तो हमको ये चार्ट याद होना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो तुम दोनों का क्या संस्कृत होता है, पहले हम ये सोचेंगे कि तुम दोनों संस्कृत इसका क्या होता है। हम दिमाग लगाएंगे कि त्वम युवाम यूयम, ये तीन हमको याद है, त्वम युवाम यूयम। तो त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, तो ये हो जाएगा युवाम। ठीक है। अब युवाम माने हो गया तुम दोनों। अब जाते हो, पढ़ते हो, हंसते हो, जो भी क्रिया होगी इसको हमको जोड़ना है। तो अब इसके लिए हम क्या करें, कौन सी क्रिया लगाएं। तो अब हमने समझ लिया ये तो प्रथम के साथ है, हम तुम में आएगा नहीं, इसको तो छोड़ दो। इसी दोनों में से हमको छोड़ देखना है। हमने पता कर लिया मैं वाला लास्ट वाली लाइन, मैं उत्तम हूँ तो मेरे वाले में तो आएगा नहीं, तो मध्यम में से ये हमको ढूंढना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे तुम के साथ गच्छति हमेशा लगता है, तुम दोनों के साथ गच्छतः लगता है, तुम सबके साथ गच्छत लगता है। तो त्वम गच्छसि, युवाम गच्छथा और यूयम गच्छत, इस बात को आपको याद रखना। तो तुम दोनों जाते हो या तुम दोनों पढ़ते हो, मान लीजिए है तुम दोनों पढ़ते हो तो क्या होगा, युवाम क्या हो जाएगा, पठितः, यानी तुम दोनों पढ़ते हो। अगर मान लीजिए तुम दोनों हंसते हो तो युवाम हंसतः। ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए अगर इसकी जगह पे सह तउत ना रह के नाम दे दिया जाए, रमा या बालिका, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए हो गया बालिका जाती है तो क्या लिखेंगे, तो बालिका या बालक जो भी होगा, बालक या बालिका, तो बालकः। अब इसके साथ क्या लगाएंगे, बालक एक वचन है तो इसलिए क्रिया भी हमेशा एक वचन की होगी, तो क्या होगा, बालकः गच्छति। ठीक है। अगर मान लीजिए दो बालक है तो क्या होगा, बालकौ, दो बालक है, बालकौ गच्छतः। और बहुत से बालक हैं तो बालकः बालकौ बालकाः। आपको रूप याद करना, शब्द रूप तो ध्यान देना पड़ेगा, बालकः बालकौ बालकाः बालकाः गच्छन्ति। तो यह इस प्रकार आपका लट लकार का रूप था। इसको हमने संक्षिप्त रूप से आपको समझा दिया है कि किस प्रकार इसका आप सह के साथ क्या कौन सी क्रिया लगाएंगे, अहम के साथ कौन सी क्रिया लगाएंगे, कौन शब्द धातु रूप किस में आता है, किसका प्रयोग किया जाता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको आपके बुक में जो है ये ढेर सारा दिया हुआ है रूप, तब जिसका भी शब्द रूप है उस शब्द रूप का आप लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और इससे संबंधित कुछ अनुवाद आप अपने रफ कॉपी पे अनुवाद लिख लीजिए और स्वतः सोच सोच करके उसका अनुवाद बनाने का प्रयास करिए। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।